एक गांव में मीरा नाम की बूढ़ी स्त्री रहा करती थी। मीरा पूरे गांव में मनहूस स्त्री के नाम से प्रसिद्ध थी। गांव वालों का मानना था कि अगर मीरा किसी के पास भी खड़ी हो जाए तो उस व्यक्ति का काम हमेशा बिगड़ ही जाता है। सारे गांव वाले मीरा से दूर भागते थे और उसके कदमों को अपने लिए अपशकुन मानते थे। एक दिन मीरा भूख से तड़पती हुई एक ढाबे के पास जाकर ढाबे वाले से बोली, ईश्वर के नाम पर मुझे कुछ भोजन करा दो बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। मैं 3 दिन से भूखी और प्यासी हूँ। मीरा को देखकर ढाबे वाला गुस्से में आ गया। अगर तुम यहाँ पर कुछ देर और खड़ी रही ना तो मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। यहाँ से इसी वक्त चली जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। बेटा, किसी भूखे को भोजन कराना बहुत पुण्य का काम होता है। ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारे ऊपर तो वैसे भी कोई श्राप है और मैं तो कहता हूँ कि तुम खुद एक श्राप हो। जितनी जल्दी हो सके मेरे ढाबे से दूर हो जाओ। ढाबे वाले ने इतना कहा ही था कि तभी बहुत तेज हवा चलने लगी और अचानक ढाबे पर जल रही लकड़ियों ने आग की लपटें पकड़ ली और देखते ही देखते ढाबे पर आग लग गई। सभी लोग ढाबे पर आग बुझाने लगे। यहाँ से चली जाओ, देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मेरे ढाबे पर आग लग गई। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। चली जाओ मनहूस मेरी माँ। मीरा आंखों में आंसू लिए भूख से तड़पती हुई वहां से चली गई। कुछ देर बाद मीरा गांव के जमींदार जमुना प्रसाद के दरवाजे पर जाकर भोजन मांगने लगी। अपने कदम वहीं रोक लो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। कहीं गलती से तुम्हारे कदम मेरी हवेली में पड़ गए ना तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। आखिर तुम इस गांव को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? मैं 3 दिन से भूख से तड़प रही हूँ, मुझे कुछ भोजन करा दो। पिछली बार मैंने तुम्हें जब भोजन कराया था तो तुम्हारे जाते ही मेरी पत्नी सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई थी। लेकिन इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला। चले जाओ यहाँ से। जमुना प्रसाद ने इतना कहा ही था कि तभी जमुना प्रसाद के कानों में 10 साल के बच्चे की चीख सुनाई दी। जमुना प्रसाद दौड़ते हुए अंदर की ओर भागा। क्या हुआ मुन्ना, तुझे क्या हो गया? जमुना प्रसाद की पत्नी विमला रोते हुए बोली, मीरा की आवाज सुन मुन्ना उसे कुछ पैसे देने के लिए आ रहा था और अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तभी मुन्ना को होश आ गया। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर भीमा और कालिया को बुलाओ। इसे अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। जमुना प्रसाद गुस्से से बाहर आकर मीरा से बोला, देखा तुमने, तुम्हारे यहाँ आने से पहले सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा मनहूस स्वर मेरी हवेली के अंदर टकराया मेरा मुन्ना मुंह के बल गिर पड़ा। चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। मीरा बेचारी आंखों में आंसू लिए वहां से भी चली गई। उस दिन मीरा ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया मगर किसी ने मीरा को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। थक हार कर मीरा गांव के जंगल में जाकर खुद को कोसने लगी। मैं तो किसी का भी बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ तो उसके साथ बुरा ही हो जाता है। ये तो मुझे किस जन्म के पापों की सजा दे रहा है। तभी अचानक मीरा के शरीर में बुरी तरह से दर्द होने लगा। मीरा दर्द से छटपटाने लगी। उसने देखा कि उसके कंधे पर पंखनुमा कोई चीज निकल आई थी। ये देखकर मीरा डर गई। कुछ ही देर में मीरा के दोनों कंधों पर बड़े बड़े पंख निकल आए। मीरा ने तुरंत उन पंखों को उखाड़ कर फेंक दिया। हे भगवान, एक तो वैसे भी गांव वाले मुझे अपने लिए अपशगुन मानते हैं, ऊपर से मेरे शरीर पर ये पंख निकल आए तो वो तो अब मुझे कोई जादू टोना करने वाली या डायन ही समझेंगे। मीरा ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। तुम अपने शरीर से चाहे जितनी भी बार इन पंखों को उखाड़ कर फेंक दो, लेकिन ये पंख तुम्हारे शरीर पर दोबारा निकल ही आएंगे। इन्हें अपने शरीर से मत निकालो, ये अब तुम्हारे शरीर का हिस्सा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज?
तभी मीरा के शरीर में दोबारा पंख निकल आए। अचानक उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति आ गई है? मेरे कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही है। ये कैसी आवाजें हैं? ये आवाजें उन लोगों की हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ देर पहले तुम ईश्वर से उसकी लीला के बारे में पूछ रही थी। ईश्वर ने तुम्हारी मदद की है। अपने मन को शांत करो और ध्यान से सुनो वो आवाजें तुमसे क्या कहना चाहती है। मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर समय आने पर दे दूंगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। मीरा उस साधु की बात सुनकर आंखें बंद करके शांति से उन आवाजों को सुनने लगी। कुछ देर बाद वो आवाजें मीरा को साफ साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई आग से जल रहा हो और वो मदद के लिए पुकार रहा हो। अचानक मीरा के पंख स्वयं फड़फड़ाने लगे और मीरा का शरीर हवा में उड़ गया। कुछ ही देर में वो पंख मीरा को उड़ाते हुए गांव के ही घर पर ले गए, जहां पर आग लगी हुई थी और एक स्त्री गोद में अपनी संतान को पकड़े हुए मदद की गुहार लगा रही थी। समझ गई, ये पंख मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं। इस बेचारी स्त्री को मेरी मदद की जरूरत है। मीरा तुरंत उड़ते हुए उस स्त्री की ओर गई, परंतु मीरा के पंख देखकर वो स्त्री बुरी तरह से हैरान रह गई। मीरा ने उस स्त्री को पकड़ लिया और उड़कर उसे उस जलती हुई आग से बचा लिया और वहां से चली गई। अब मीरा को भूख और प्यास भी महसूस नहीं हो रही थी। कुछ ही दिन बाद मीरा के कानों में फिर से रोने की आवाज सुनाई दी। मीरा के पंख फड़फड़ाने लगे और मीरा को उड़ाते हुए एक रोड की ओर ले गए। मीरा ने देखा कि एक कार गड्ढे में फंसी हुई थी। उस कार के अंदर एक गर्भवती महिला दर्द से चीख रही थी। मीरा तुरंत उस गर्भवती स्त्री को कार से निकालकर अस्पताल में छोड़कर आ गई और फिर हर रोज ऐसा ही होने लगा। कुछ ही दिनों में मीरा पंखों वाली बुढ़िया के नाम से मशहूर हो गई। जो लोग मीरा का अपशकुन मानते थे वो अब मीरा को देवी का रूप समझने लगे। मीरा ने अपने रहने का वास उसी जंगल में बना लिया था। मुझे क्षमा कर दो मीरा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। सिर्फ मैंने ही नहीं, सारे गांव वालों ने तुम्हें गलत समझा। हमने तुम्हें धक्के देकर गांव से कई बार भगाया, उसके बाद भी तुम हमारी मदद करती रहती हो। मेरी तरफ से ये भोजन स्वीकार कर लो। नहीं, मुझे अब भूख और प्यास नहीं लगती। मुझे दूसरों की सहायता करने से बहुत शांति मिलती है। जमुना प्रसाद वहां से चला गया। कुछ ही देर में वही साधु मीरा के सामने प्रकट हो गया। साधु महाराज, अब तो बता दीजिए ये ईश्वर की कैसी लीला है। मैं जानता हूँ मीरा कि तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम जानना चाहती हो। तो सुनो मीरा, हजारों साल पहले पिछले जन्म में तुम एक बेहद घमंडी और सुंदर राजकुमारी थी, लेकिन तुम्हें गरीब और असहाय लोगों से नफरत थी। तुम अपने राज्य में किसी भी गरीब और असहाय लोगों को देखना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें निर्दोष जानवरों का शिकार करने का भी बहुत शौक था। एक दिन तुम शिकार करते हुए जंगल के काफी अंदर तक निकल गई, मगर शिकार के लिए तुम्हारा चलाया हुआ तीर एक साधु को कंधे पर लगा। वो साधु सालों से तपस्या में लीन था। उस साधु ने तुमसे क्षमा मांगने के लिए कहा, मगर तुमने उल्टा ही उसे अपने सैनिकों को आदेश देकर गिरफ्तार करवा लिया। उसी साधु के दिए हुए श्राप की सजा तुम इस जन्म में भुगत रही हो। तो इसका मतलब ये है साधु जी कि मैं इस जन्म में इतने साल गरीब बनकर जीवन व्यतीत करती रही और भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती रही। तो ये मेरे उन्हीं जन्म के कर्मों की सजा है। हाँ मीरा, ताकि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से गरीब और असहाय नहीं होता। जब तुम ईश्वर से उसकी लीला के बारे में पूछ रही थी, तब मुझे तुम पर दया आ गई। लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि वो साधु मैं ही हूँ जिसने तुम्हें श्राप दिया था। लेकिन ये तो हजारों वर्षों पहले की बात है साधु महाराज। ईश्वर की भक्ति और योग के सहारे हम साधु हजारों सालों तक ऐसे ही जिंदा रहते हैं।
क्या तुमने इस बात को महसूस नहीं किया कि जब जब तुम लोगों की मदद करती हो तुम्हारी भूख प्यास खत्म हो जाती है? क्योंकि तुम्हारा भोजन यही है मीरा, लोगों की मदद करना। और जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक तुम लोगों की ऐसे ही सहायता करती रहोगी और तुम्हारे रहते हुए किसी के भी ऊपर मुसीबत नहीं आएगी। यही मेरा वरदान है मीरा, और यही तुम्हारा इस जन्म से मुक्ति का मार्ग होगा। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गया और मीरा अब गांव और शहर जाकर असहाय और मुसीबत में घिरे लोगों की सहायता करने लगी। ढोलपुर गांव में एक बुढ़िया रहती है जो कि बहुत बड़ी दानवीर है। वो हर किसी की मदद करती है और मदद करते समय अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं करती। पर वो बुढ़िया ढोलपुर गांव की मुखिया से बहुत परेशान है, क्योंकि मुखिया हमेशा अपने घर का कूड़ा उस बुढ़िया के घर के ठीक सामने डाल देता है। आज फिर मुखिया जी ने मेरे घर के आगे कूड़ा डाल दिया। कितनी बार कहा है कि कूड़ा कूड़ेदान में डाला करो, पर वो है कि मेरी सुनता ही नहीं है। आने दो उसको, कल एक बार अच्छे से समझाती हूँ। बुढ़िया अपने घर के सामने पड़ा कूड़ा दूर रखे कूड़ेदान में डाल देती है। पास में ही कूड़ादान रखा रहता है, क्या हो जाएगा अगर कूड़ा इसमें डाल दोगे तो? पर नहीं, इस बेचारी बुढ़िया को परेशान भी तो करना है। आने दो, कल अच्छे से खबर लेती हूँ। अगले दिन वो बुढ़िया सुबह उठकर अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उसको खिड़की से मुखिया अपने घर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मुखिया के हाथ में आज भी कूड़े का थैला है। बुढ़िया अपना काम करना छोड़कर घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। आज फिर कूड़ा लेकर आ गया, आज तो इसको समझाना ही पड़ेगा। मुखिया आता है और बुढ़िया के घर के सामने कूड़े का थैला डालकर वहाँ से अपने काम के लिए जाने लगता है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने जो आज सुबह सुबह मुझे तारीफ सुनने के लिए मिल रही है? इस बेचारी गरीब बुढ़िया को परेशान करके तुम्हें क्या मिलता है? क्यों हर दिन मेरे घर के सामने ये गंदगी फेंक देते हो? मैं हर सुबह घर से निकलता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे घर का कचरा बाहर फेंकने के लिए कहती है। अब कूड़ादान तो मेरे रास्ते में पड़ता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर कूड़ा डाल देता हूँ। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा कि तुम अपने घर की गंदगी को साफ करो, किसी दूसरे के घर के आगे डाल दो। ये सब तो मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ, मुझे काम पर भी जाना होता है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी के चलते यहाँ कूड़ा फेंक देता हूँ। और तुम मेरा काम बढ़ा देते हो बेटा, मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं। तुम तो एक जवान आदमी हो, यहीं पास में कूड़ादान रखा रहता है, वहाँ कूड़ा फेंक सकते हो। पर मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, खुद के काम करने के लिए अब मेरा शरीर साथ नहीं देता। और ऊपर से तुम हर दिन सुबह सुबह ये गंदगी यहाँ फेंक देते हो। बस बस, इतना भी मत सुनाओ मुझे। कल से नहीं डालूंगा तुम्हारे घर के सामने कूड़ा। तुम तो मुझे इतना सुना रही हो जैसे कि मैंने तुमसे कोई कर्जा लिया हो और मैं कहीं भाग रहा हूँ। बुढ़िया को खरी खोटी सुनाने के बाद मुखिया वहाँ से चला जाता है और वो बुढ़िया उसका डाला हुआ कूड़ा कूड़ेदान में फेंक देती है। तभी बुढ़िया के द्वार पर एक भिक्षु आता है। भिक्षाम देहि, कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया अपने घर के पास आती है और देखती है कि उस भिक्षु की हालत बहुत खराब है। वो अपने घर के अंदर जाती है और अपने लिए बनाया हुआ नाश्ता उसको दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माई, कई दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था, आज पेट भरकर खाना खाऊंगा। वो भिक्षु वहाँ से चला जाता है। आज के दिन भूखा रहना पड़ेगा, पर उस बेचारे का पेट तो भर गया, नहीं तो उसको भूखा रहना पड़ता। मैं तो अपने घर में खाली पेट भी गुजारा कर लूंगी, पर वो दिन भर घूमता रहता है।
बुढ़िया अब अपने घर के कामों में लग जाती है। कई देर तक भूखे पेट काम करने के बाद कुछ देर आराम करती है। आज रात के लिए खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो रात को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बुढ़िया अपने पूरे घर को छान मारती है और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक छोटे से थैले में थोड़ा सा आटा मिल जाता है। चलो, कुछ तो मिला। अब जल्दी से कुछ रोटियां बना लेती हूँ। बुढ़िया उस आटे की रोटियां बना लेती है और रोटियां खाने के लिए बैठ जाती है। पर जैसे ही वो रोटी का एक टुकड़ा हाथ में लेती है, तभी उसके दरवाजे पर एक गाय जोर से रंभाने लगती है। उस गाय की आवाज सुनकर बुढ़िया बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बुढ़िया बाहर दरवाजे पर आती है, गाय फिर से रंभाने लगती है। लगता है ये गौ माता भूखी है, पर मेरे पास तो इसको खिलाने के लिए चारा भी नहीं है। अपनी रोटियां ही दे देती हूँ। बुढ़िया घर के अंदर जाती है और अपने लिए बनाई हुई रोटियां थाली में से उठाती है और बाहर आकर गाय को खिला देती है। ये ले गौ माता, ये रोटियां खा ले। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए हरा चारा तो नहीं है, पर ये रोटियां खाकर तेरी कुछ भूख तो मिट ही जाएगी। गाय को रोटियां खिलाने के बाद वो बुढ़िया गाय को वहाँ से भेज देती है। अब चली जाओ गौ माता, मेरे पास इतनी ही रोटियां थी। अब मैं भी सोने जा रही हूँ। बुढ़िया खाली पेट सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है, पर दिन भर से भूखे रहने की वजह से उसको नींद नहीं आती है। आज नींद तो नहीं आ रही है, पर एक भूखे जानवर को खाना खिलाकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। जैसे तैसे भूखे पेट बुढ़िया सो जाती है। सुबह होती है और जब मुखिया अपने घर से कूड़े की थैली लेकर निकलता है, तो वो देखता है कि आज बुढ़िया सामने नहीं है। इसीलिए वो फिर से कूड़ा बुढ़िया के घर के सामने फेंक देता है। कुछ देर बाद जब बुढ़िया की नींद खुलती है और वो घर के बाहर आकर देखती है, तो उसको दरवाजे के पास फिर से कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। कितना भी समझाओ, ये मानने वाला नहीं है। ये तो मुझे मरने तक ऐसे ही परेशान करता रहेगा। बुढ़िया फिर से वो कूड़ा उठाती है और उसे कूड़ेदान में डाल देती है। दूसरी तरफ मुखिया अपने कारखाने में जाता है। मंदी की वजह से उसका काम ठीक से नहीं चल रहा है और वो बहुत परेशान है। एक तो इस मंदी ने परेशान कर रखा है, बहुत नुकसान हो गया। अगर यही हाल रहा तो मुझे और मेरे परिवार को सड़क पर आना पड़ेगा। मुखिया अपने कारखाने से बाहर सड़क पर निकलता है। वो बहुत परेशान है, इसीलिए वो बिना ध्यान से देखे ही सड़क पर पैदल चल रहा है। अब जल्दी से मुझे कोई उपाय करना होगा। मुखिया इस मंदी से बचने के लिए कुछ योजना बना ही रहा होता है कि तभी एक तेज दौड़ती हुई गाड़ी उसको टक्कर मारती है। इस सड़क दुर्घटना में मुखिया के सिर और आंखों पर गहरी चोट लग जाती है। इनके आंखों पर बहुत गहरी चोट लगी है। मुझे तो नहीं लगता कि ये अब कभी देख पाएंगे। ऐसा मत कहिए मैडम, मेरे परिवार का सारा दायित्व मुझ पर ही है। अगर मेरी आंखें चली जाएंगी तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देखिए, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रही हूँ। ये सब तो मैं आपकी रिपोर्ट देखकर और आपकी हालत देखकर कह रही हूँ। चलिए, मैं आपकी पट्टी खोल देती हूँ। अभी पता चल जाएगा कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत है या नहीं। डॉक्टर मुखिया की आंखों की पट्टी खोल देती है, पर डॉक्टर को जिस बात का डर था वही हुआ। मुखिया की आंखें चली जाती हैं। मैडम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मैं अब जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा? नहीं, आपकी आंखें गई हैं, लेकिन अगर आपकी आंखों का ऑपरेशन होगा तो आप फिर से देख सकते हैं। तो देर किस बात की है मैडम? आप मेरी आंखों का ऑपरेशन कर दीजिए। देखिए, ये सब तभी संभव है जब आपको किसी दूसरे की आंखें लगाई जाएंगी। अगर कोई अपनी आंखें डोनेट करेगा तभी आपका ये ऑपरेशन पूरा हो पाएगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर मुखिया बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपनी आंखें दान करने वाला नहीं था।
पर तभी हॉस्पिटल में वो बुढ़िया आती है जिसके घर के आगे मुखिया कूड़ा फेंकता था। कैसे हो बेटा? जैसे ही मुझे पता चला कि सड़क दुर्घटना की वजह से तुम अस्पताल में भर्ती हो गए हो, तो मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए चली आई। मुखिया उस बुढ़िया को सारी बातें बताता है। मुखिया के अंधे होने की खबर सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी आंखें मुखिया को दान करने का निर्णय लेती है। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटा, कुछ महीनों की मेहमान हूँ। इन आँखों की मुझसे ज्यादा जरूरत तुमको है। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो आपका कोई नहीं लगता और आप मुझे अपनी आंखें दे रही हैं। और वैसे भी मैंने हमेशा आपको परेशान ही तो किया है। मेरा कोई परिवार नहीं है और मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या वो तुमको अपनी आंखें नहीं देती? डॉक्टर बुढ़िया की आंखें मुखिया को लगा देती हैं और मुखिया की खराब आंखें बुढ़िया को। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारे ऊपर तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आपने मुझे एक ही पल में अपना बेटा बना लिया है और अब दूसरे पल में ही पराया कर रही हैं। आज से आप मेरे घर में ही रहेंगी। लोग बच्चे गोद लेते हैं, आज मैं एक माँ को गोद ले रहा हूँ। आज से आपका ये बेटा ही आपकी देखभाल करेगा। मुखिया उस बुढ़िया को अपने घर लेकर आता है और अब वो उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगती है। अब मुखिया के परिवार के सभी लोग बुढ़िया को बहुत प्यार करते हैं और उसका खास ख्याल रखते हैं।